जयपुर राज्य के एक व्याकरणविद पाणिनि की अष्टाध्यायी के अच्छे पंडित थे। स्वामी जी ने जयपुर पहुंचकर उनसे अष्टाध्यायी सीखना शुरू की। 3 दिन तक वे उन्हें एक सूत्र सिखाते रहे। स्वामी जी नहीं सीख पाए। आखिरकार पंडित जी ने चौथे दिन उनसे कहा, लगता है कि मैं आपको सिखाने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। उस दिन विवेकानंद ने उस सूत्र का गहन अध्ययन किया। अगले दिन उन्होंने उस सूत्र की इतनी सरल व्याख्या की कि पंडित जी हैरान रह गए। इस बीच जयपुर के प्रधान सेनापति सरदार हरि सिंह जी से स्वामी जी का घनिष्ठ परिचय हो गया था। हरि सिंह अध्यात्म में गहरी रुचि रखते थे। वे भी मूर्ति पूजा के विरोधी थे और निराकार ईश्वर की उपासना करते थे। एक दिन की बात है, राजपथ पर भगवान कृष्ण और राधा जी की मूर्ति के साथ एक शोभा यात्रा जा रही थी। भक्तजन भक्ति में लीन होकर गाते हुए जा रहे थे। सहसा स्वामी जी ने सरदार हरि सिंह को अपने हाथों से छुआ और कहा, देखिए भगवान का जीता जागता स्वरूप। स्वामी जी के स्पर्श में अथवा वाणी ने न जाने कैसा जादू था कि हरि सिंह जी का भावांतर हो गया। वे भक्ति में मग्न हो गए। आंखों में तन्मयता और तरलता छा गई। कुछ देर बाद वे स्वाभाविक दशा में आए तो बोले, स्वामी जी, जो बात इतने दिनों तक तर्क करके मैं समझ नहीं सका, वह आपकी कृपा से आज मैंने अपनी आंखों से देख ली। यहीं एक और रोचक प्रसंग आता है। जयपुर के एक वेदांती विद्वान थे, पंडित सूर्य नारायण। एक दिन पंडित सूर्य नारायण बोले, मैं अवतारों में विश्वास नहीं रखता। वेदांत के अनुसार जब सभी में एक समान परमात्मा व्याप्त है तो मुझ में और एक अवतार में अंतर ही क्या है। इस पर विवेकानंद ने चुटकी ली। बोले, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं पंडित जी। हमारे यहाँ अवतारों में अनेक अवतार हैं। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार। आप इनमें से कौन से अवतार हैं? यह सुनते ही पंडित जी झेप गए। फिर उन्होंने ये गलती दोबारा नहीं की। जयपुर से स्वामी जी अजमेर चले और अजमेर से आबू पर्वत की ओर। ठौर ठिकाना अनिश्चित था, अतः वे एक गुफा में ठहर गए। आबू पर्वत पर चंपा नामक गुफा में ठहर गए। संयोग की बात, एक दिन फैज अली नाम के एक वकील उधर से गुजरे। उनकी नज़र इस गुफा में पड़ी तो विवेकानंद का दिव्य तेज दिखाई दिया। इससे पहले कि वे उस गुफा में प्रवेश करने की इजाज़त मांगे, स्वयं स्वामी जी ने उन्हें अंदर बुला लिया। 2 ही मिनट की वार्ता में फैज अली को लगा कि वे किसी दिव्य व्यक्ति से भेंट कर रहे हैं। उनके अनसुलझे सवाल सुलझते चले गए। वे अभिभूत हो गए। उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि वे उनके घर जाकर आकर निवास करें। स्वामी जी ने कहा, हो सके तो आप बस इतना कर दें कि इस गुफा के द्वार पर एक दरवाज़ा लगवा दें। फैज अली ने निवेदन किया, मैं अपने राजकीय बंगले में अपने नौकरों के साथ अकेले रहता हूँ। आप मेरे साथ चलकर रहें। मैं आपको कोई असुविधा नहीं होने दूंगा। जैसा भी कहेंगे प्रबंध कर दूंगा। आपके भोजन की अलग से व्यवस्था करवा दूंगा। स्वामी जी फैज अली का भक्ति भाव देखकर चल पड़े उसके साथ। बोले, जो तुम खाओगे वही मैं भी खा लूँगा। धीरे धीरे स्वामी जी की ख्याति सुगंध की तरह फैलने लगी। उन्हीं दिनों खेतड़ी के महाराज अजित सिंह आबू पर्वत आए हुए थे। पहले उनके मुंशी जगमोहन को खबर लगी कि कोई चमत्कारी साधु यहाँ डेरा डाले हुए हैं। फैज अली के निमंत्रण पर मुंशी जगमोहन उनके बंगले पर पधारे। दोपहर का समय था। स्वामी जी एक खाट पर विश्राम कर रहे थे। पहले तो मुंशी जगमोहन ने उन्हें एक ढोंगी साधु समझा, जो दिन में भी चादर तानकर सोया हुआ है। फिर जब बात हुई तो अपनी पूछताछ की शैली में स्वामी जी से प्रश्न पूछा, स्वामी जी, आप एक हिंदू सन्यासी हैं, आप एक मुसलमान के घर कैसे ठहरे हुए हैं? स्वामी जी बोले, क्यों, क्या मुसलमान ईश्वर की संतान नहीं है? महाशय, मैं एक सन्यासी हूँ,
तुम्हारी इस आपत्ति के लिए ना मैं ईश्वर से डरता हूँ ना शास्त्रों से, क्योंकि वे दोनों तो इसकी अनुमति देते हैं। डरता तो मैं तुम्हारे जैसे सामाजिक पुरुषों से हूँ जिन्हें ईश्वर और शास्त्रों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। अरे मैं तो क्षुद्र से क्षुद्र जीव में भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति देखता हूँ। यह उत्तर इतना अग्निमय और तेजस्वी था कि वे चौंक गए। उनकी चेतना को झटका लगा। जगमोहन को ऐसा प्रतीत हुआ कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, कोई असाधारण महापुरुष है। मुंशी जी ने उनसे निवेदन किया कि महाराज अजीत सिंह यहाँ आए हुए हैं, उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करें। विवेकानंद ने पूछा, मैं उनसे क्यों मिलने जाऊं? मुझे ना तो उनसे कोई सुविधा चाहिए, ना कृपा और ना ही कोई पुरस्कार। मुंशी जगमोहन बोले, इस राजपुताने में उन जैसा धर्म प्रिय शासक और कोई इस समय नहीं है, इसलिए वे आपसे मिलकर धन्य होंगे। विवेकानंद बोले, अगर सचिव होने के नाते यह तुम्हारी स्वामी भक्ति नहीं बोल रही तो मैं भी ऐसे राजा से भेंट करना चाहूँगा। तो बस 4 जून की तिथि तय हो गई। निश्चित दिन स्वामी जी राजभवन में पधारे। स्वयं महाराज अजीत सिंह ने उनकी चरण रज ली। विवेकानंद ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आशीर्वाद लेने से पहले आपने देख तो लिया होता कि यह सन्यासी इस योग्य है भी अथवा नहीं। अजीत सिंह बोले, स्वामी जी आप तो सर्वथा इस योग्य हैं। भय तो मुझे है कि मैं आपके चरण छूने योग्य हूँ अथवा नहीं। विवेकानंद प्रसन्न हुए, बोले, लगता है मैं ठीक जगह पर आ गया हूँ। अजीत सिंह ने विनयपूर्वक कहा, आप में और मुझ में यही तो अंतर है कि आपने अपनी इच्छा से घर संपत्ति छोड़ दी, जबकि मैं अपने राजकाज से बंधा हुआ हूँ। विवेकानंद बोले, संपत्ति के नाम पर मुझे भगवान ने एक नौकरी भी नहीं दी, परंतु फिर भी मुझ पर ईश्वर की कृपा है। उन्होंने मुझे सांसारिक माया से बचा कर रखा, मुझे विवेक, वैराग्य और भक्ति दी। अजीत सिंह बोले, मन तो मेरा भी करता है कि मैं भी राजकाज छोड़कर आपके संग मुक्त होकर विचरण करूं। विवेकानंद बोले, मैं ऐसा सुझाव नहीं देता। राजकाज मत छोड़िए, यह राजकाज ईश्वर का दिया हुआ है। आप स्वयं को उसका भंडारी, ट्रस्टी मानिए। हाँ, इसका लोभ मत कीजिए। यदि भगवान की भक्ति मिल जाए और उसके लिए राज्य छोड़ना पड़ जाए तो उसके लिए तैयार रहिए। अजीत सिंह ने आंख मूंद कर इस आशीर्वाद को शिरोधार्य